वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये तथ्य संबंधित है करंट अफेयर से। तो हमारे सामने जो पहला तथ्य है यह है कि सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान दीजिए, सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है, तो यह है सागर जिले में। दूसरा पॉइंट यह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ध्यान दीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर को, जो इंदौर शहर है, इंदौर को देश के पहले वाटर प्लस शहर के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, तो देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन? इंदौर। भोपाल के मिंटो हॉल का नाम जो है बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। क्या? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल जो है भोपाल के मिंटो हॉल के नाम को बदलकर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में फरवरी 2022 को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया गया। क्या? फरवरी 2022 को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त का दिन जनजातियों के विमुक्ति दिवस, इसको जरूर याद रखिए। इस बार 2021 के एमपीपीएससी प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि जनजातियों के विमुक्ति दिवस किस तारीख को मनाई गई? तो 31 अगस्त का दिन जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। कर्नाटक के बाद, ध्यान देना है, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। ठीक, तो पहला राज्य कौन? कर्नाटक, और दूसरा राज्य अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खजुराहो में, ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश के खजुराहो में नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोला जाएगा। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के देवगुराड़िया, देखिए इसका नाम याद रखना है, देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे? तो इंदौर में। तो इंदौर में कहाँ पे? देवगुराड़िया में। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र देश में सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट एरिया देश में किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो वह है मध्य प्रदेश। अभी 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार, ध्यान दीजिए, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है हर 2 साल में आती है। तो 2021 के वन सर्वेक्षण के अनुसार भिंड जिले के वन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, इंक्रीमेंट की बात की जा रही है, वृद्धि की बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में वह है भिंड जिला। बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वह जिला जिसमें सबसे कमी हुई है, तो वह है बड़वानी। ठीक है, 2021 के वन सर्वेक्षण के अनुसार। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? बालाघाट। ठीक है, सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला है बालाघाट। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश के जिले के अगर क्रम में देखें तो पहले नंबर पे है बालाघाट, जिसका वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा, तीसरे पे है बैतूल, चौथे पे है श्योपुर, और पांचवे पे है सिवनी। तो सबसे ज्यादा बालाघाट वन क्षेत्र में है, उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद बैतूल, श्योपुर और सिवनी। ये है टॉप 5। अब दूसरा प्रश्न ये है यहाँ पे कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले। तो सबसे कम जो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र वाला जिला है वो है उज्जैन। ठीक, उसके बाद शाजापुर का नंबर आता है, उसके बाद रतलाम, उसके बाद राजगढ़, और ये है 5वें नंबर पे दतिया। तो सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो है उज्जैन। अच्छा, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले, यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से बालाघाट जो है वो सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला मध्य प्रदेश का जिला है। श्योपुर दूसरे नंबर पे है, उमरिया तीसरे नंबर पे है, मंडला चौथे पे है, डिंडोरी पांचवे पे है। ठीक है,
न्यूनतम प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले में उज्जैन सबसे कम प्रतिशत है, उसके बाद शाजापुर, उसके बाद रतलाम, उसके बाद राजगढ़ और भिंड। ये है टॉप 5 न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है वन संबंधी। जो विद्यार्थी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, शहडोल जिले के जमुई ग्राम, ध्यान दीजिए, शहडोल जिले के जमुई ग्राम ने 100% कोविड टीकाकरण, ठीक है, 100% कोविड वैक्सीनेशन कर इतिहास रच दिया। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स, इसका नाम याद रखना है आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासतौर से पटवारी के एग्जाम के लिए। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो संस्था कौन सी है? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने तैयार किया है। कैसी रैंकिंग तैयार किया है? लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स, इसमें मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर नंबर 1 रहा है। ठीक है, तो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर नंबर 1 जिला। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो 27 मार्च 2021 को। कब? 27 मार्च 2021 को राजपत्र मतलब गजट में नोटिफाइड हुआ और प्रकाशित होने के साथ ही प्रदेश में लागू भी हो गया है। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। इंदौर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब कहाँ बनाया गया, तो वो इंदौर जिले में। नेक्स्ट, पंख, अगर आपसे पूछा जाए कि पंख अभियान क्या है, तो पंख अभियान में आपको 5 लेटर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एक है पी, ए, दूसरा है ए, तीसरा है एन, चौथा है के और एच। अब ये जो 5 लेटर है इनका मतलब क्या है? देखो, पी मतलब है प्रोटेक्शन, ए मतलब अवेयरनेस, एन न्यूट्रिशन और के नॉलेज, और जो 5वां लेटर है एच, इसका मतलब है हेल्थ एंड हाइजीन। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से, ध्यान दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से बालिकाओं के समग्र विकास के लिए पंख अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया है। और इस पंख में है क्या? प्रोटेक्शन है, पहला प्रोटेक्शन है, दूसरा अवेयरनेस है, तीसरा न्यूट्रिशन है, चौथा नॉलेज है और 5वां हेल्थ और हाइजीन है। किनके लिए? बालिकाओं के लिए। और यह जो है किस प्रोग्राम के तहत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। नेक्स्ट, 2021 में देश के नेशनल पार्कों में पेंच नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? पेंच नेशनल पार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के साथ दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्कों में, ध्यान दीजिए, दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी शामिल है। ठीक है, कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और देश के नेशनल पार्कों में पहले स्थान पे कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम क्या होगा? अटल एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये भी MPPSC प्री एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो आगे आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे किस नाम से जानेगा? अटल एक्सप्रेसवे से। अब हम यहीं पे बजट 2022-23 को जान लेते हैं। ठीक है, कि बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में क्या किसके लिए क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। जल जीवन मिशन, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के तहत 6300 करोड़ रुपए, कितना? 6300 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान, कितना? 3600 करोड़। अटल ज्योति योजना के लिए 3300 करोड़ रुपए का। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको तो जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए आप लोग। ठीक है,
तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया मध्य प्रदेश के बजट में। इसके साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन मतलब प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट, रतलाम की जो रिया लहसुन है, ठीक है, रिया वन लहसुन, रिया वन लहसुन को जीआई टैग मिला है। इसके साथ बालाघाट जिले का जो चिन्नौर चावल है उसको भी जीआई टैग। तो चिन्नौर चावल कहाँ का है जीआई टैग? वो है बालाघाट का। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला और रतलाम का रिया वन लहसुन को मिला। ठीक है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर, आगरमालवा और नीमच जिले में 1500 मेगावाट, ये वैल्यू भी याद आपको रखनी है, 1500 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास किया है। ठीक है, कहाँ पे? इन 3 जिलों का नाम याद रखें, शाजापुर, आगरमालवा और नीमच जिले में। कितने मेगावाट का? तो 1500 मेगावाट का। अच्छा, नीमच जिले में 1440 मेगावाट का हाइड्रो पंप प्रोजेक्ट, क्या हाइड्रो पंप प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के या ये कहें तथ्य के क्रम में ये है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर बनाएगा। कहां पे? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पे। बैतूल का बांचा गांव, ये भी काफी हाईलाइट रहा है न्यूज में। बैतूल का बांचा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव कौन, तो बैतूल का बांचा गांव। इंदौर में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर बनेगा। तो मेगा फर्नीचर क्लस्टर कहां बनेगा? इंदौर में, जो 450 एकड़ में फैला होगा। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं श्री रवि मलिमत को नियुक्त किया गया। किसको? जस्टिस रवि मलिमत जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। ठीक है, इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन? मंगू भाई छगन भाई। और ये किस नंबर के राज्यपाल हैं? तो 19वें नंबर के, 19th नंबर के ये गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। ओके, डॉक्टर अनिल कोठारी महानिदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? अनिल कोठारी को। गिरीश गौतम जो है उनको विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। अब देखिए, लता मंगेशकर का जो है हाल में उनकी डेथ हुई थी, तो लता मंगेशकर से संबंधित जो प्रमुख अवार्ड हैं, ठीक, हम उनको जानेंगे। उनको पद्म भूषण 1969 में मिला। ठीक है, 1969 में पद्म भूषण। पद्म विभूषण उनको मिलता है 1999 में। भारत रत्न मिलता है उनको 2001 में और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है 1989 में। देखिए, लता मंगेशकर का नाम इसलिए आपको याद रखना और उनसे संबंधित अवार्ड इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि लता मंगेशकर जो है वो इंदौर जिले से थी। नेक्स्ट, विजन जीरो। अगर आपसे पूछा जाए कि विजन जीरो किससे संबंधित है, तो विजन जीरो जो है वो सड़क दुर्घटना से संबंधित है। मध्य प्रदेश में बूस्ट रेवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज ब्रिक्स योजना लागू की गई। नाम देखिए, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक, ये वो वाला ब्रिक्स नहीं है जो एक कोलैबोरेशन है, किसका? ब्राजील का, रशिया का, इंडिया का, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का। ये मध्य प्रदेश की एक योजना है जिसका फुल फॉर्म है बूस्ट रेवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा एनीमिया मुक्त भारत अभियान में? पहला। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन का शुभारंभ किया। ठीक, तो कैच द रेन किससे संबंधित है? तो जल शक्ति अभियान से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सागर के सिरोंजा कहां पे? सागर जिले में। तो सागर के सिरोंजा में ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र का लोकार्पण किया। ठीक है, तो सागर के सिरोंजा में ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र का लोकार्पण किया।
तो वेटलैंड योजना में भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में है और सिरपुर वेटलैंड इंदौर में है, इनका चयन किया गया है। ठीक है, तो भोज वेटलैंड, ठीक है, ये वेटलैंड नहीं, ये वेटलैंड है। ठीक है, आर्द्र भूमि प्रदेश, ठीक है, आर्द्र भूमि की बात की जा रही है। ओके, भोपाल में है और सिरपुर वेटलैंड कहाँ पे, इंदौर में। अच्छा, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो इसको बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए सांस अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सांस अभियान जो है किससे संबंधित है, तो बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। यहीं पे एक और प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है कि फंगस से होता है, या जिससे भी होता है उसका नाम जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ वारंगा से किया गया। कहां से किया गया, वारंगा से। तो इस अभियान का क्या नाम है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। नेक्स्ट, इस बार एमपी के 5 लोगों को, कितने, एमपी के 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें नाम है डॉक्टर एनपी मिश्रा का, जो कि चिकित्सा से संबंधित हैं और ये भोपाल के रहने वाले। ठीक है, राम सहाय पांडे, इनका संबंध कला से है, ये सागर जिले से हैं। दुर्गाबाई ब्याम, ये भी कला से हैं, ये डिंडोरी जिला से हैं। और दुर्गाबाई ब्याम जो हैं वो गोंड जनजाति से आती हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे, ये भी कला से हैं, ये भी डिंडोरी से आते हैं। ठीक है, तो डिंडोरी से कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। ठीक है, दुर्गाबाई ब्याम जो कि गोंड जनजाति के हैं और अर्जुन सिंह धुर्वे ये जो हैं ये बैगा जनजाति के हैं। ठीक है, बैगा। तो अवध किशोर जाड़िया, साहित्य में इनको जो है पद्मश्री मिला, ये छतरपुर जिले से आते हैं। ठीक है, तो इन 5 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो डिंडोरी से आते हैं, एक डॉक्टर एनपी मिश्रा भोपाल के, राम सहाय पांडे सागर से। ठीक है, जो कि राय नृत्य से संबंधित है। राम सहाय पांडे जो हैं वो राय नृत्य से संबंधित हैं और मृदंग बजाते हैं। नेक्स्ट, विवेक सागर। विवेक सागर का नाम जो है वो खेल से रिलेटेड में काफी इंपॉर्टेंट है। तो विवेक सागर हॉकी के खिलाड़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से हैं। ठीक है, किस जिले से, तो नर्मदापुरम जिले से विवेक सागर जी का संबंध है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। विवेक सागर उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में सम्मिलित थे और टोक्यो ओलंपिक में अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने गोल किया था। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको इनसे याद रखना है। अब हम विवेक सागर को जो प्राप्त अवार्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनको 2018 में एकलव्य अवार्ड मिला था, 2020 में विक्रम अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया और 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको, विवेक सागर को, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के खरगोन से संबंधित हैं। कहाँ के हैं ये, खरगोन से, और शूटिंग खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के खरगोन से शूटिंग खेल से संबंधित हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2022 का जो खेलो इंडिया गेम्स है वो भोपाल में होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विवाद से विश्वास योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, तो वो है प्रदूषण नियंत्रण से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विवाद से विश्वास योजना 1 जनवरी 2022 को लागू की गई। ठीक है, कब, 1 जनवरी 2022। मध्य प्रदेश की भोपाल स्मार्ट सिटी को देश की 100 स्मार्ट सिटी में क्लीन एनर्जी श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो भोपाल स्मार्ट सिटी को 100 स्मार्ट सिटी के किस कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला है, तो क्लीन एनर्जी, इसको याद रखना है, क्लीन एनर्जी श्रेणी में। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेंटर जो है वो सीहोर जिले में बनाया जाएगा। कहाँ पे, सीहोर जिले में। तो मध्य प्रदेश का पहला
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सीहोर जिले में बनाया जाएगा। हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक पीतमपुरा की कुल लंबाई जो है वो 11.3 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी बहुत हाईलाइट रहा है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पे बना? पीतमपुर में। ठीक है, और ये इसकी लंबाई कितनी है? 11.30 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ घाट, अगर आपसे पूछा जाए कि मेघनाथ घाट किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो खजुराहो में। नेक्स्ट, उज्जैन को फिर जो है ओडीएफ प्लस ओपन डिफेकेशन ओडीएफ प्लस शहर का अवार्ड जो है वो उज्जैन को मिला है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में मध्य प्रदेश के ओरछा को, ठीक है, मध्य प्रदेश के ओरछा का ग्राम जो है लाडपुरा खास, क्या? लाडपुरा खास बेस्ट पर्यटन विलेज श्रेणी में नामांकित किया गया है। फिर से सुनिए इसको, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में मध्य प्रदेश के ओरछा का ग्राम लाडपुरा खास बेस्ट पर्यटन विलेज श्रेणी में नामांकित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला इनोवेशन पार्क, ध्यान देना है यहाँ पे, मध्य प्रदेश का पहला इनोवेशन पार्क पीथमपुर में बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा? पीथमपुर। और पीथमपुर जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अच्छा, ये बताइए कि पीथमपुर जो है मध्य प्रदेश का, उसको क्या बोलते हैं? निक नेम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, क्या? मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क उज्जैन में बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहां बनाया जा रहा है? उज्जैन में। यह भी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला डिजिटल फॉसिल पार्क, ठीक है, देश का पहला डिजिटल फॉसिल्स पार्क मध्य प्रदेश के धार में बनाया जा रहा है। कहां पे? धार में। मध्य प्रदेश की पहली रात्रि सफारी वन विहार उद्यान भोपाल में शुरू हुई है। देश का पहला जियो पार्क जबलपुर में, यहाँ पे जियो की स्पेलिंग ये GEO, जियो पार्क जबलपुर के लम्हेटा भेड़ा घाट में बनाया जाएगा। कहाँ? लम्हेटा भेड़ा घाट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत 25 नवंबर 2021 से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका अब नाम है रानी कमलापति स्टेशन, ठीक है, रानी कमलापति स्टेशन, इसका उद्घाटन जो है 15 नवंबर 2021 को किया। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोन चिरैया आजीविका उत्सव, ये भोपाल में मनाया जाता है। कहां पे? भोपाल में। मध्य प्रदेश में सोन चिरैया आजीविका उत्सव अक्टूबर 2021 माह में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सोन चिरैया आजीविका उत्सव कहाँ मनाएगा? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सिवानी ने नवंबर 2021 में सर्बिया गणराज्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सिवानी ने नवंबर 2021 में सर्बिया रिपब्लिक में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप थी जिसमें उनको रजत पदक मिला था। जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो पहला स्थान है। ठीक है, किसमें? जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में। ठीक है, तो जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश देश में मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसत मानव दिवस सृजन में पहला स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश देश में मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसत मानव दिवस सृजन में पहला स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। ठीक है, तो फिर से समझिए इसको, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। ओके, ISSF, क्या? ISSF
ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की चिंकी यादव, कौन? चिंकी यादव, इनका नाम एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, चिंकी यादव विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रतियोगिता थी? ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता। मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार जिनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। क्या? महेंद्र कुमारी, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की हैं। इनकी रचनाएं, ध्यान रखिए, इनकी रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, आपका बंटी और महाभोज। इनकी रचनाओं का नाम जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, पेमा फालिया, ये झाबुआ से हैं। ठीक है, पेमा फालिया आदिवासी चित्रकार थे जिनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान? तुलसी सम्मान। और ये कहां से हैं? झाबुआ से। इनकी प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है। यह भील जनजाति की यह एक विशिष्ट कला है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति की। पद्मश्री अवार्ड बंसी कौल ने दुनिया में अपनी नाट्य शैली के लिए अलग पहचान बनाई। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए बंसी कौल को 2016 में कालिदास सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।